हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होना है वो होना है सितंबर में। तो आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। इस कम टाइम में आप अगर सही से प्रिपेयर करना चाहते हो, सही से प्रॉपर वे में प्रिपेयर करना चाहते हो, तो मैं आपकी रेगुलर हेल्प कर रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी 4 मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर। आपका कंपार्टमेंट आया है तो कोई ना कुछ बहुत सारी मिस्टेक तो आपने भी एनालिसिस करा होगा कि कौन कौन सी आपने पहले कर रखी है मिस्टेक, जिनकी वजह से आपका कंपार्टमेंट आया है। मिस्टेक भी हो सकती है, कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, बट जो बातें मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ उनमें से कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो आप उसको बिल्कुल बंद कर देना, मत करना। यहाँ पर ये नहीं हो रहा कि पढ़ाई कर लो बहुत, ये सब चीज़ें मैं नहीं। एक जो प्रॉपर वे है, जो पढ़ने के बाद भी बहुत सारे बच्चे नहीं निकाल पाते हैं एग्ज़ाम, वो कौन सी गलतियां करते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली मिस्टेक है वो है कवर फुल सिलेबस। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि वो पूरा सिलेबस कवर करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 13 चैप्टर तक। उनको लगता है कि मुझे हर चीज़ पढ़नी है, हर एक चीज़ पे ध्यान देना है, हर एक टॉपिक कवर करना है, चाहे वो टफ हो, इजी हो, कुछ हो, मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है अपना, क्योंकि मेरा कंपार्टमेंट एग्जाम आया। ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि अगर आप इतने कम टाइम में ये कवर कर पाऊँ, इवन मैं भी अगर दोबारा से पूरा मैथ्स लगाने बैठ जाऊँ तो इतने कम टाइम में नहीं कर पाऊंगा, चाहे मैं कितना भी टाइम दूँ। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। उसके लिए मैंने आपको 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 2 मार्क्स, कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बता रखा है। अगर आप ये सिलेक्ट नहीं कर पाए, आप सही एनालिसिस नहीं कर पाए और आपने सोचा कि मुझे 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं अब तो, और मुझे पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो आप ये समझ लो कि बहुत बड़ी गलती यहाँ पर आप कर रहे हो। पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। ये एक देखो, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आप बहुत जोश में हो और आपने कहा कि अरे ये कैसे कह रहे हैं कि पूरा नहीं हो सकता, मैं करके दिखाऊंगा। तो ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि टाइम फाउंडेशन भी तो है। आपके पास 15 डेज होंगे, 20 डेज होंगे। अब आप उसमें एक अनरियलिस्टिक सा टास्क लेके बैठ जाओ अपने आप को चैलेंज देके, वो सही नहीं है। यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको सही राह दिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। आपको टॉपिक सिलेक्ट करने हैं, उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है, ये जान लो। पूरे सिलेबस के चक्कर में मत पढ़ना, कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो तो, वरना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। अगर मेरी बात से यहाँ से एग्री नहीं करते, वीडियो अभी बंद कर दो। आगे की गलतियाँ तभी देखना अगर इस बात पे एग्री करते हो। अगर आपको लगता है तो सही में आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको लगता है कि पूरा सिलेबस मुझे कवर करना है तो आप करो, ठीक है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पूरा सिलेबस के चक्कर में पढ़ोगे तो आपका लॉस होगा। तो दूसरी गलती है वो ये है कि आप लोग सॉल्यूशंस रीड करते हो बट राइटिंग वर्क नहीं करते। जो लोग भी जैसे सॉल्यूशन देख लिया बट उसके बाद उनको लगा कि मैं जो हूँ, मैंने तो कोई सॉल्यूशन देख लिया, मुझे याद हो गया, अब मुझे इसको लिख के देखने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। आपको राइटिंग वर्क जरूर करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपने देखा है, आप उसको बुक बंद करके सॉल्व करके देखो। अगर आप ये सॉल्व करके नहीं देखोगे, या आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो फार्मूले बीच बीच में देखते रहते हैं और उन फार्मूलों को याद नहीं करते, लेकिन पेपर में क्या होता है कि वो फार्मूले आपको मिलेंगे नहीं देखने के लिए, ठीक है। तो उनको क्या होता है कि वहाँ पर क्वेश्चन नहीं हो पाता, वैसे वो क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे सामने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट क्वेश्चन कर लेता था और वो क्वेश्चन एग्जाम में जाके नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला उसमें लगना था, वो तो उसको याद ही नहीं था, वो हमेशा बुक से देख लेता था। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि राइटिंग वर्क जरूर करो। अगर आप बिल्कुल थक जा रहे हो, उसके बाद आप सोल्यूशन सिर्फ देख के रीड कर सकते हो, लेकिन फॉर सम टाइम ओनली। थक गए हो, रख दो, उतनी देर मत पढ़ो, लेकिन जितना भी पढ़ रहा हो रिटर्न में भी आपका होना चाहिए, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहते हो। तीसरा जो पॉइंट है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला मैं कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सिर्फ वीडियोस देखकर अपना टाइम खराब मत करो, ठीक है। आपको अगर 10 घंटे पढ़ना है और आप उसमें से 6 घंटे वीडियो देख रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। इट इज जस्ट लाइक रीडिंग सॉल्यूशंस। आपने वीडियोस देखते गए, खुद करके नहीं देखा, बहुत नुकसान होगा इस चीज का। और वीडियोस भी ऐसे कि
कुछ भी मिल गया, कोई एक न्यूज़ मिल गई कि हाँ कंपार्टमेंट कैंसिल हो रहा है, किसी ने कहीं से कुछ हो गया कि डेट आ गई, अरे डेट आएगी कैंसिल आएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, क्यों उसके चक्कर में इतना ज़्यादा पड़े हो। तो यूट्यूब पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि निगेटिव चीज़ें जल्दी फैलती हैं, ठीक है। तो वो फेक न्यूज़ के चक्कर में दिमाग डिस्टर्ब रहता है, इसके तो पढ़ाई वाली वीडियोस भी आपको देखने का मन नहीं लगता। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वीडियोस देखकर अपना टाइम खराब नहीं करना है। देखो मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम मत चलाओ, फेसबुक मत चलाओ, ये सब चीज़ें तो आप खुद जानते हो कि ये इस टाइम पर आपको टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, लेकिन ये आप जानते नहीं हो। आपको लगता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्टडी, आप तो पढ़ रहे हो, लेकिन आप कंपार्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियो देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको प्रिपेयर करना है उससे आपका ध्यान ये भटका देता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वीडियोस देखकर और अलग अलग टीचर्स की वीडियो देखकर एक ही टॉपिक को आपने 5 टीचर से देख लिया, ठीक है, आपको आया कुछ नहीं। मैं बिल्कुल फ्रैंकली सच बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आपका 5 वीडियो भी देख लिया, आपको कुछ नहीं, आपको आएगा तभी आपने एक वीडियो देखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपनी बुक से निकाले, सॉल्व करें। जब तक आप लिख के नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझ लो। नंबर 4, आपको लग रहा है कि आपका तो पूरा प्रिपेयर ही नहीं है, ठीक है, उस वजह से क्या है कि आप ना तो प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हो और ना ही सैंपल पेपर कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपका प्रिपेयर नहीं है। चलो ठीक है, आपका अभी पूरा प्रिपेयर नहीं है, लेकिन जितना प्रिपेयर है, ठीक है, उसकी एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, एक लिस्ट बनाओ कि मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 मुझे इतने टॉपिक प्रिपेयर हैं, ठीक। और चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ये भेज भी सकते हो, ठीक है, जो लोग के पास भी मेरा नंबर है वो भेज भी देना कि मेरे ये टॉपिक प्रिपेयर हैं। उसके बाद आप उन्हीं टॉपिक्स को देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स में निकाल के, सैंपल पेपर्स में निकाल के कि वो टॉपिक के क्वेश्चन आप कर पाते हो या नहीं कर पाते। अगर आपने ऐसा करके नहीं देखा तो आपका बहुत नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आपके बहुत सारे टॉपिक जो आपको लगते होंगे कि मुझे प्रिपेयर हैं, बट आपको वो प्रिपेयर नहीं होंगे। आपको पता तभी चलेगा जब आप उन क्वेश्चंस को, जो टॉपिक आपके प्रिपेयर हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स को आप ध्यान से यहाँ पर सैंपल पेपर में सॉल्व करोगे, ठीक है। इतना काम आप तभी आपको और जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ जाए उस टॉपिक को दोबारा प्रिपेयर करो। तो आज ही काम करना कि एक लिस्ट बनाना कि आपको क्या क्या आता है, और जो जो आता है उसका सैंपल पेपर में आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। डेली एक सैंपल पेपर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मैं थोड़ा सा आपका प्यार से नहीं बना रहा, मैं थोड़ा सा गुस्से में बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़, फुल सिलेबस कवर करने के चक्कर में मत रहो। लास्ट में वीडियो में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, सॉल्यूशंस को रीड मत करो, लिख के देखो, रीड करो बट उसके बाद लिख कर भी देखो, ठीक है। टाइम वेस्ट वीडियोस पे मत करो, फालतू की वीडियोस पर, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पर पता नहीं होता है कि आपका टाइम खराब हो रहा है। चौथी बात, सैंपल पेपर सॉल्व ना करने जैसी गलती मत करो। सैंपल पेपर डेली एक सॉल्व करो, जो भी टॉपिक आते हैं आपकी अपनी लिस्ट बनाओ, इतना काम आप करो। अगर मेरी बात चाहे आपको अच्छी लगे या बुरी, आप अगर मान के चलते हो तो आप अपनी पूरी मेहनत से और मेरी गाइडेंस से कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर कर लोगे। बाकी वीडियो में अगर आप एग्री करते हो तो लाइक कर देना, एग्री नहीं करते हो तो अब डिसलाइक करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो डिसलाइक नहीं, कमेंट करके बताना कि आपकी क्या अपनी राय है, जो आपको लगता है कि ये चीज़ तो मैं सही कर रहा हूँ, आप सर ये गलत बता रहे हो, इससे तो मुझे बहुत बेनिफिट होता है। तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, मैं आपकी हेल्प जो भी होगा पॉसिबल करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।